हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेसिपी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए आज का स्टफ्ड पराठा सीख लेते हैं। और ये बहुत ही यम्मी है, स्वादिष्ट है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और ये नॉर्दर्न इंडिया का बहुत ही फेमस एक रेसिपी है। तो चलिए सीख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले हम इंग्रेडिएंट देख लेंगे। इसके लिए प्याज कद्दूकस करके रखा था, धनिया पत्ता बारीक कटी हुई, 4 लहसुन, धनिया जीरा पाउडर 1.5 बड़े चम्मच, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, और ड्राई मैंगो पाउडर भी स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 आलू को बॉईल कर लिया है और खट्टा दही चाहिए 2 बड़े चम्मच। तो चलिए पहले स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद कद्दूकस किया हुआ प्याज डाल देते हैं। और जो लहसुन आप डालोगे वो थोड़ा सा बारीक काट लो या तो थोड़ा सा उसको पेस्ट करके डाले तो अच्छा है। फिर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ धनिया पत्ता। और प्याज के साथ ही मैं जो आपको पहले ही बोला था कि जो लहसुन है उसको मैंने थोड़ा सा पेस्ट करके डाल दिया था। तो अभी चलिए इसको थोड़ा सा लाल होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अभी पोटैटो जो आलू को मैंने बॉईल करके रखा था उसको अच्छे से मैश कर लिया है, वो डाल दिया है। फिर सारे मसाले धनिया जीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर सब डाल दिया है। और फिर धनिया पत्ता जो बचे हुए थे वो भी मैंने डाल दिया है। अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये स्टफिंग बनने में 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। अभी डाल देंगे ड्राई आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, वो आपके स्वाद अनुसार डालिए। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाला है। अभी इसको मिक्स कर लिया है, गैस को ऑफ करके इसको ठंडा होने देते हैं। और अभी डो बनाने के लिए मुझे 1.5 कप आटा, 1 कप बेसन और 1 कप मैदा, और मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी लिया है और नमक स्वाद अनुसार डालना है। अभी इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच दही। अगर आपके पास दही ना हो तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे पराठा बहुत सॉफ्ट बनता है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के, जैसे रोटी का आटा आप बांधते हो ठीक वैसे ही इसको प्रिपेयर करना है। तभी देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं डो बना लिया है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसको ढक के रख देना है। तो चलिए अभी पराठे रेडी कर लेते हैं। और उसके लिए हमें जो चाहिए होगा, एक बेलन पाटली ले लीजिए। फिर थोड़ा सा छोटे छोटे गोला बना के पराठे के अंदर जो है उसको स्टफिंग भरना है। अभी गोले के ऊपर थोड़ा सा आटा छिड़क के पहले पूरी जैसा आप बेल लीजिए, फिर आलू का स्टफिंग भर दीजिए। आपकी इच्छा अनुसार भरिए। फिर हल्के हाथों से इसको मीडियम साइज़ का एक रोटी बना लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेस करके मत इसको बेलिए, तो ये फट सकता है। थोड़ा फट जाए तो उतना चिंता करने की बात नहीं है। तो अभी चलिए इसको सेक लेते हैं। पहले एक मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन रख दिया है, आप देख सकते हो तवा। तो इस तवा को मैंने पहले गरम कर लिया था 5 मिनट के लिए। फिर मैंने इस आलू पराठा जो है उसको रख दिया है। अभी एक साइड हल्का सेक जाए फिर दूसरी साइड से इसको पलटा देंगे। अभी आप देख सकते हो एक साइड से पक गया है। अभी दूसरी साइड से मैंने इसको पलटा दिया है। अभी ऊपर से घी बटर ऑयल कुछ भी आप लगा के इसको अच्छे से फ्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसको अच्छे से सेक लेंगे। चम्मच की सहायता से धीरे धीरे करके पूरा ऑयल लगा लीजिए। और इस टाइम पे गैस के फ्लेम को मीडियम में ही रखिए तो अच्छा है। ऊपर से थोड़ा सा कटे हुए धनिया पत्ता मैं स्प्रेड कर देती हूँ। देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा है। इसका स्टफिंग खास करके बहुत चटपटा होता है। तो ये ब्रेकफास्ट रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। और मेरे चैनल पे और भी कई सारे ब्रेकफास्ट रेसिपी है, उनको भी देखिए। तो
आज की रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।